तो हमने एक टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है स्लोप का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डेरिवेटिव, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। और मैं यहाँ टेनेट लिख रहा हूँ, बताऊँ गलती से, डेरिवेटिव और डेरिवेटिव, ठीक है। एक मूवी है टेनेट, इसमें इन्होंने रिवर्स मोशन को दिखाया है। हाँ हर्षवर्धन, मैंने देखी हुई है ऑलरेडी, है ना। मूवीज में सब देख लेता हूँ, मतलब नाम लो देखी होगी मैंने, जो ढंग की होगी, मतलब ऐसे नहीं सलमान खान टाइप, मतलब जो ढंग की होगी वो देखी होगी, ठीक है। पर मैं अभी 11th में ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ बच्चों को, ठीक है, क्योंकि अभी आप नए नए आए हो। अभी आप उस फील्ड में जाओगे तो आप फिर यहाँ से मेन अपने जो आपकी प्रायोरिटी है उससे आप डाइवर्ट हो जाओगे, ठीक है। करूंगा बीच बीच में, जरूरी है वो, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा साइड जाके आपका इंटरेस्ट आता है। तो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में दो टाइप से क्वेश्चन आता है। पहला आता है व्हाट और सेकंड आता है हाउ, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ, व्हाट इज डेरिवेटिव, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकंड है हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन, हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन। ये दो हमारे पास जो है टाइप हैं। एक तो डेरिवेटिव क्या होता है और डेरिवेटिव करते कैसे हैं, ठीक है। व्हाट इज डेरिवेटिव बहुत डिफिकल्ट है बताना। डिफिकल्ट इन द सेंस, मतलब जब आप पूरी 11th करोगे, पूरी 12th करोगे, तो उसमें आप अलग अलग एप्लीकेशन देखोगे डेरिवेटिव की, तो उसके थ्रू हम इसको समझते रहेंगे 2 साल के अंदर। अभी आप बोलो कि जैसे हम कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं वैसे ही मैं आपको अभी 5 मिनट के अंदर डेरिवेटिव का मतलब समझा दूं, तो वो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा आज का काम नहीं है व्हाट इज डेरिवेटिव, ठीक है। आज का हमारा काम है हाउ, हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन और हाउ टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आज का हमारा काम ये है। हल्का फुल्का दो हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और कैसे इसको अप्रोच करते हैं, वो तो हम करेंगे। तो एक है डिफरेंशिएशन क्या होता है और एक होता है कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसका हम छोटा मोटा पोर्शन जो है वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पूरा नहीं डिटेल में, थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ 1-2 वीक बाद जब हम इसको दोबारा से अप्रोच करेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक को समझने की वो अच्छी हो जाएगी। और ये जो है, ये मैथ्स में एक टॉपिक आता है कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस का एक पार्ट है ये डिफरेंशिएशन। 12th क्लास की जो फिजिक्स, सॉरी, जो मैथ्स है, 12th क्लास की मैथ्स में जो कैलकुलस है वो ऑन अराउंड 44 मार्क्स का आता है, ऑन एन एवरेज 44 मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 100 44 मार्क्स का बस यही है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। मेन जो चैप्टर है, थोड़ा लिमिट और थोड़ा भी आ जाता है, तो मतलब ऑलमोस्ट आधा हो गया, है ना। या 45% क्या, मान लो 44% के आसपास जो है आपका ये टॉपिक आता है। पर आप जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो भी 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ेंगे अभी 11th क्लास में, सेकंड टर्म आपका 13th चैप्टर है 11th क्लास में। 11th क्लास में आपका 13th चैप्टर है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, ठीक है। पहले मैंने मैथ्स पढ़ा रखी है बहुत ज्यादा, तो उसलिए क्या है, मुझे अभी कुछ कुछ तो याद ही है। अभी 2 साल से बिल्कुल छोड़ दी, टाइम ही नहीं है पढ़ाने का, ठीक है। तो उसमें ये है 13th चैप्टर है आपका, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव करके है, तो उसमें भी आप थोड़ा बहुत जो है डिस्कस करोगे। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसके अंदर जब हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको कैसे रीड करते हैं, इसको हम रीड करते हैं कि y इज अ, पीछे नॉइस आ रही है क्या, फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब है जो y है वो x का फंक्शन है। जब हम बोलते हैं कोई चीज किसी का फंक्शन है, तो मतलब x में चेंज करोगे तो y में चेंज आएगा, ठीक है। x में चेंज करोगे तो y में चेंज आएगा। अब जैसे मान लो मैं आपको कोई फॉर्मूला लिखूं, हमने तो खैर अभी कुछ खास फॉर्मूले पढ़े नहीं है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फोर्स का, Gm1m2/r², है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F जो है, फोर्स जो है, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ r, मतलब आर चेंज करोगे तो फोर्स बदलेगा। बच्चों के दिमाग में क्या है, 10th क्लास तक दिमाग में सिर्फ दो वेरिएबल हैं गिन के, एक एक्स और एक वाई।
वो इसके अलावा समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई वेरिएबल ही तो है एक्स वाई, उसको आप ए कर दो, बी कर दो, अल्फा कर दो, बीटा कर दो, जीटा कर दो, कुछ भी कर दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब ये फोर्स का फॉर्मूला है, ये आर पे डिपेंड कर रहा है, बोल सकता हूँ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ आर। कोई फॉर्मूला है वी का, आपको लिखा हुआ है के क्यू बाय आर, तो बोल सकता कि वी जो है दिस इज अ फंक्शन ऑफ आर। उससे क्या फर्क पड़ रहा है। एफ जो स्मॉल एफ होता है जनरली फंक्शन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक्स का फंक्शन है। ठीक, तो मैं दे रखा वाई एक्स का फंक्शन है, तो वाई एक्स का फंक्शन जनरली जो राइट में लिखा होता है वेरिएबल एक्स, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है इसको बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट हो गया और एक हमारे पास क्या आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट उसको बोला जाता है जिसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इनिशियली, और ये वैल्यू पुट करने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर क्या चेंज आएगा, वो y हो गया। मतलब यहां चेंज किया तो यहाँ अपने आप चेंज आ गया। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो मैथ्स में फिजिक्स में रूल होता है कि जब आपको कोई ग्राफ प्लॉट करना होता है तो एक्स एक्सिस पे आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस एक्स एक्सिस पे क्या आता है, इस एक्स एक्सिस पे आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो है कॉमन रूल होता है, तभी हमेशा x यहाँ आता है, यहाँ y आता है। अगर आप बोलो कि मैं तो यहाँ पे जो है y मानूंगा, यहाँ पे x मानूंगा, तो वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हम लिख रहे हैं कि y इज अ फंक्शन है x का, तो फिर यही जो चीज है वो यूज करते हैं। बोलो समझ में आ रहा है ये चीज, है ना। मे बी आपको पता हो कुछ कुछ, पर हम एज्यूम करते हैं कि आपको नहीं पता है, आप शुरू से ही कर रहे हैं सब कुछ। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जब हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन निकालना में, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन निकालना है, तो डेरिवेटिव को लिखने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं देखो अभी सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, हाउ टू डिफरेंशिएट। ठीक है, पहला भी हम एक आध क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं लिखूं यहां से dy बाई डी एक्स, क्या लिखूं मैं, dy बाई डी एक्स, तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं क्या, डेरिवेटिव ऑफ y, डब्ल्यू आर टी का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी लिखते हैं शॉर्ट टर्म में। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, मतलब जो वेरिएबल ऊपर है उसका डेरिवेटिव किया है, और जो नीचे है उसके रिस्पेक्ट में किया है। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं डी ए बाई डी बी, इसको क्या रीड करोगे आप, इसको क्या रीड करोगे, अगर ये y का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा, डी ए बाई डी बी, डेरिवेटिव ऑफ ए। Derivative A with respect to B. है ना। तो ये हम नोटेशन रीड करना सीख रहे हैं कि नोटेशन का मतलब क्या है। अगर मैं लिख दूं डी जेड बाय डी वाई, इसका मतलब क्या हो गया, Derivative of Z with respect to Y. Z. बिल्कुल ठीक, डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव की जनरल नोटेशन आ गई, डी जेड बाई डी वाई, डी ए बाई डी बी, कुछ भी हो। ठीक, dy बाई डी एक्स की जो वन ऑफ द कॉमन एप्लीकेशन हमारे पास आती है, वो आती है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक तरह से एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, जो हम फिजिक्स में यही यूज करेंगे, पूरे 11th में, पूरे 12th में हम यही यूज करेंगे। ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, रेट का मतलब होता है वेरी करना। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, कि कोई चीज कैसे वेरी करती है उसको रेट बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज। कौन वेरी करती है, यहाँ पे क्या लिखा है, वाई वेरी कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में करता है वो नीचे आता है। ठीक है, जो चेंज होता है वो वाई ऊपर आता है। मतलब अगर एक वेरिएबल दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स। तो आज मैं एक सिंगल फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, बस उसी फॉर्मूले वाली पूरी 1 घंटे की जो क्लास है, 10 मिनट तो ऑलरेडी हो भी गए हैं, वो जो है पूरी क्लास बीत जाएगी आज हमारी। ठीक है, ये टॉपिक जो है ना, देखो क्या है, अभी आपको थोड़ा टफ लग सकता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जो है थोड़ा हैवी टॉपिक जो पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन 1-2 वीक के बाद आप सोल्व करना तो सीख जाओगे।
हाँ, मैं इसके लिए अभी श्योर नहीं हूँ कि आप में से हर बच्चा ये बोलेगा कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया कि व्हाट इज डेरिवेटिव। ये थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी हम कोशिश करते हैं हर बार समझाने की पूरा अच्छे से। लेकिन स्टिल कोई ना कोई एक बच्चा होता है जो मैं बोल देता है कि सर ये चीज ना एक बार समझा दो। मैं अभी देख रहा हूँ कि और मैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज जो है एप्लीकेशन जो है यूज कर सकता हूँ इसको और आपके माइंड डालने के लिए। हमारे लिए मतलब फिजिक्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए है, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज जब आप मैथ्स में पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, ठीक है। तो 12th में सीधा ये है हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन, बस, ठीक है। ये नहीं है, ये जो वर्ड और वाई जो है ना, ये सिर्फ फिजिक्स में हमारे पल्ले ही पड़ता है हमेशा, कि हमें ही समझाना पड़ता है कि इन मैथमेटिकल फंक्शन का फिजिक्स के लिए क्या फिजिकल मीनिंग है, मतलब व्हाई वी आर यूजिंग और डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन। तो हम सब डिस्कस करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता है कि साइंस के बच्चे का जो होता है वो इनक्विजिट माइंड होता है, उसको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो कि आपको फॉर्मूला दिया आपने सोल्व कर दिया, ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं हम। हमारा काम है कि हमें हर टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा भी पता होगा तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो है dy बाई डी एक्स क्या हो गया, एक फंक्शन का एक वेरिएबल का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में। आप में से मोस्टली ने चैप्टर 2 पूरा किया है, तो मैं इस सैटरडे को टेस्ट लूंगा, ठीक है, चैप्टर 2 का कंप्लीट, चैप्टर 2 का कंप्लीट, तो पढ़ लेना अच्छे से। तो dy बाई डी एक्स जो है, और आपको मुझे इस वीक में पहले पहले मुझे चैप्टर 2 का जो असाइनमेंट है वो भी मुझे पूरा करके पीडीएफ बना के सेंड करना है, कंप्लीट असाइनमेंट, ठीक है। और जो डाउट सेशन होंगे मैं 2-3 दिन में क्लास रखूंगा, उसमें मैं डाउट ले लूंगा। आई गेस आएंगे नहीं ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हमने काफी कुछ क्लास में ही किया हुआ है, लेकिन स्टिल आएंगे। जैसे 80 क्वेश्चन है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तकरीबन कि 20 से 30 डाउट आ सकते हैं, नॉर्मली इतना, ठीक है। कभी कभी 40 भी हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने डाउट आ सकते हैं ओवरऑल जो है। तो dy बाई डी एक्स जो हो गया वो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि एक वेरिएबल दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, वो हमारे पास क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। ये नोटेशन है और ये वन ऑफ द एक तरह से डेफिनेशन हो सकती है dy बाई डी एक्स की, एक वेरिएबल दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लिख सकता हूं यहाँ पे अभी, सिंपल एग्जांपल के लिए पहले मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल रिलेट करूंगा। डाउट सेशन टेस्ट से पहले ही होगा, बाद में तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आज मंडे है ना, तो मे बी वेडनेसडे या थर्सडे तक मैं डाउट सेशन ले लूंगा आपको, आप तब तक अटेम्प्ट कर लो पूरा असाइनमेंट, ठीक है ना। जो डाउट आएंगे फिर हम क्लियर कर लेंगे, और फिर ऑन सैटरडे आप टेस्ट देना। ऐसा ही हम हर चैप्टर के लिए फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा लिखूंगा फॉर्मूले सारे के सारे। अभी मैं आज के लिए एक सिंगल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, एक सिंगल फॉर्मूला मेरे पास। फॉर्मूला ये स्टेट करता है कि अगर मुझे एक फंक्शन दे रखा है x की पावर n, फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है x की पावर n, मुझे x की पावर n का डेरिवेटिव करना है। क्या करना है, मुझे x की पावर n का डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मुझे x की पावर n का डेरिवेटिव करना है, ये था ना ऊपर y बाई x था, तो यहाँ पे y एक तरह से x की पावर n है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने मान लिया लेट्स से y इज x की पावर n, तो x की पावर n का हमें डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप बोलोगे फॉर्मूला कहाँ से आया, तो फॉर्मूला का प्रूफ हमें नहीं पढ़ना है, हमें फिजिक्स में यूज करना है। दो हमें पता है प्रूफ कैसे आते हैं, सारा जो है जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो सीखेंगे मैथ्स के अंदर, लेकिन फिजिक्स में भी उनको सिर्फ यूज ही करना है, और वो भी एक बार सीखेंगे फिर भूल जाएंगे। उनको भी ऐसा नहीं कि सब याद रहेगा प्रूफ वगैरह, जरूरत भी नहीं है, हमें सिर्फ यूज करना है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ। ये पहला सिंपलेस्ट फॉर्मूला है हमारा, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। तो पावर आगे आएगी, फॉर्मूला जो है वो क्या स्टेट करता है, देखो x वेरिएबल है, x की पावर n में ये जो n है n इज कांस्टेंट, और x जो है ये x जो है वो वेरिएबल है। हमें ये पता होना चाहिए कि पावर वेरिएबल है या बेस वेरिएबल है। तो ये जो फॉर्म है ये कैसी फॉर्म है, वेरिएबल है कुछ और उसकी पावर जो है कांस्टेंट, उल्टा नहीं है।
कांस्टेंट की पावर वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, मैं ये नहीं बोल रहा जैसे एक्स एन का आंसर क्या बन सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स 10, एक्स 100, एक्स हाफ, एक्स 3/2, कुछ भी हो सकता है ना। बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट। मैं ये नहीं बोला 2 की पावर है, ये अलग चीज है। 2 की पावर एक्स, एक्स की पावर 2, दोनों की फॉर्म अलग अलग हो गई। एक है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और एक है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं जब वो डेरिवेटिव करते हैं। वो यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि हमें फॉर्म कौन सी गिवन है। तो अभी तो हम एक ही फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, इसमें डाउट आता है जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये स्टेट करता है कि पावर को आगे ले आओ, n आगे आ गया और x की पावर क्या हो गई, n-1। पावर आगे ले आए और पावर क्या कर दी, एक कम कर दी। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है x की पावर n का। हम इसी फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे मेनली। बाकी सब सोल्व करना बहुत इजी, अगर आप ये समझ गए तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर आप x की पावर n समझ गए तो फिजिक्स में आपका 90% काम हो गया। ठीक है, क्योंकि बाकी जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे इसके अलावा वो ऐसा होता है एक आध मतलब 2-3 चैप्टर के बाद एक आधा नया फॉर्मूला आ गया तो हम बाद में भी कर सकते हैं। बट हमारा मेन यही फॉर्मूला है, अगर हम सिर्फ ये फॉर्मूला भी पढ़ेंगे 11 सीबीएसई के लिए तो मोर देन इनफ है। बाकी साइन एक्स और कोस एक्स के डेरिवेटिव आते हैं सेकंड बुक में, मतलब फर्स्ट बुक में 7 चैप्टर में हम यूज करेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए काम का है एक्स की पावर n, पावर आगे आ गई, पावर एक पावर कम करी। तुम बोलोगे कैसे आया, तो प्रूफ, नो नीड ऑफ प्रूफ। प्रूफ नहीं चाहिए, मैं फिजिक्स में प्रूफ नहीं चाहिए तो मैथ्स में भी नहीं, बट यहां तो मैं चाहिए ही नहीं। अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आइडेंटिफाई कैसे करोगे, फॉर्मूला ये स्टेट कर रहा है जो मतलब जो बेस है एक्स वही नीचे आएगा एक्स, ये दोनों मैच होने चाहिए। तो अगर मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप आंसर करते रहना अगर आपको समझ में आया है। मान लो मैं पहला एग्जाम्पल लिखता हूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करोगे आप आंसर। फॉर्मूला स्टेट कर रहा है जब आंसर निकालेंगे तो पावर को आगे ले आए, एक पावर कम कर दी, तो पावर 2 थी, 2 को आगे ले गए और जो वेरिएबल था उसकी पावर एक कम कर दी, तो क्या आएगा, 2x, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई आपसे बोले अच्छा ये आपको समझ में आया तो बताओ डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 क्या आएगा, लिखो आंसर। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 क्या आएगा। क्या आएगा, सारे अब सबके आंसर नहीं आ रहे, जितने आ रहे हैं वो सही है, जितने आ रहे हैं वो सही है। पावर आगे आ गई और x की पावर एक कम कर दी, 4 आगे आ गया, x की पावर एक कम कर दी, गुड, समझदार बच्चे हैं सारे। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर हाफ बताओ, ठीक है। स्लो चल रहे हैं हमारा मेन पर्पस, आप सीख जाओ इस टॉपिक को। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर हाफ क्या आएगा, x की पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो जो क्या आएगा, 1/2 √x। कनुप्रिय ने क्या गजब आंसर दिया है, कनुप्रिय तुमने पढ़ लिया क्या ये, नहीं, गुड, मतलब एकदम तुमने परफेक्ट वे में आंसर लिखा है। पावर आगे आएगी और x की पावर हाफ में से 1 माइनस कर दिया तो क्या बचा, -1, 1 मतलब हाफ -1 -हाफ। -हाफ को वैसे हम लिख सकते हैं नीचे हाफ, और हाफ का मतलब होता है √x, तो ये 2 √x हो गया आंसर हमारे पास। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -3, बताओ इसका आंसर। ये गलत करते हैं बच्चे, ये वाला, अच्छा रुखसार यहाँ कर रही है, ठीक है, रुखसार यहाँ पे आंसर कर रही है, ठीक है, करो भाई। x की पावर -3 का आंसर क्या आएगा, x की पावर -3 का आंसर, पावर आगे ले जाओगे एक पावर कम कर दोगे, रूल वही है, रूल वही है, कुछ नया नहीं है।
रूल वही है हमारे पास। हर्षवर्धन स्क्रीनशॉट ले लेना एक, ठीक है। क्या आएगा, ये पावर आगे और x की पावर एक कम कर दी तो -3 -1, सो दिस इज इक्वल टू -4, ठीक है। माइनस में आएगा, प्लस में नहीं आएगा, है ना। -3 -1 करोगे तो माइनस में आएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे से आंसर है। अब एक क्वेश्चन देखो, मैं आपको बोलूं डेरिवेटिव ऑफ z की पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू z। अब बच्चों जो हम x में सिखाते हैं तो उनके दिमाग में f मतलब जो x है वो घुस जाता है, उनको कुछ वो दिखता ही नहीं। ये जरूरी नहीं है कि फिजिक्स में x ही आएगा, कुछ भी आ जाएगा। जैसे z आ गया, क्या लिखोगे आंसर, क्या फर्क पड़ रहा है, फॉर्मूला x में था तो ये थोड़ा ना कि x में ही आएगा, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है। तो डेरिवेटिव ऑफ z क्यूब विद रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा, पावर आगे एक पावर कम। डेरिवेटिव ऑफ q -3, डेरिवेटिव ऑफ q -5/2 विद रिस्पेक्ट टू q क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ q क्या आएगा। रुखसार यही, रुखसार तेरे लिए यहाँ पे आंसर करना ज्यादा इजी है क्या। सर वो नहीं हो रहा, चल नहीं रहा ठीक से। अच्छा कोई नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ q की पावर -5/2 का आंसर क्या आएगा बताओ, कर सकते हो ना। इसका आंसर जो आएगा, कर सकते हो ना या नहीं कर सकते, आई होप कर सकते हो, आई होप कर सकते हो। पावर आगे ले जाओगे तो -5/2 आगे आ गया, और q की पावर -5/2 -1, सो -7/2। क्या यहाँ पे एक भी बच्चा ऐसा है जिसके ऊपर से जा रहा है, बताओ प्लीज बताओ। क्या यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके ऊपर से जा रहा है, जाना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन स्टिल कोई है क्या जिसको टफ लग रहा है या जो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं ना, कोई है। नो सर। कोई लिखेगा, बाकी क्यों ही लिखेंगे। तो ये बेसिक है। अब मान लो मैं आपको दूं डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ क्या आएगा आंसर। डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, लिखो लिखो, लिखो, और भी लिखो। दो आंसर आ गए, मेरे पास दो आंसर आ गए, बाकी भी बताओ। मेरे पास दो आंसर आ गए। हाँ, तो सब क्या लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं पावर आगे ले गए और एक पावर जो है कम कर दी, सब गधे हैं। ठीक है, गधे क्या बोलूं, ठीक है, अभी तो पहली बार है आपका, पहली बार तो मतलब ये मिस्टेक कर सकते हो आप, दूसरी बार मत करना, बस अभी कर दी ठीक है, अगली बार मत करना। देखो मैंने आपको अभी अभी सिखाया है, सर हम इसे कंसेप्ट नहीं कर पा रहे, है ना। देखो मैंने आपको अभी सिखाया है, एक होता है x की पावर n और एक होता है n की, एक होता है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और एक होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ये दो अलग अलग फॉर्म होती हैं। जो हमने फॉर्मूला सीखा है, हमारे फॉर्मूले के अंदर जो बेस है वो वेरिएबल है और जो पावर है वो कांस्टेंट है। बेस वेरिएबल है और पावर जो है वो कांस्टेंट है। बेस वेरिएबल है और जो पावर जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसमें क्या है, उसमें बेस कांस्टेंट हो गया ना। तो यहां पे अगर आपने ये अप्लाई किया है तो ये गलत है, ये जो है इसका मैं अभी नहीं कर सकता, ठीक है। इस फॉर्मूले का डेरिवेटिव मैं अभी नहीं कर सकता, मेरी जो क्वेश्चन की फॉर्म आएगी वो सिर्फ यही आएगी, x की पावर n, बस। क्या फॉर्म आएगी, x की पावर n फॉर्म आएगी, और कोई फॉर्म नहीं आ सकती अभी, सिर्फ x की पावर n आपको देंगे। समझ गए या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे। यस सर। when the Yes, differentiation yes. in the form of dxn by dy, तब भी नहीं कर पाएंगे इरा, इरा अभी वो भी नहीं कर पाएंगे। हमेशा अभी हम सिर्फ पहला सिंपलेस्ट अप्रोच कर रहे हैं, जब ऊपर और नीचे सेम वेरिएबल होंगे।
अगर ऊपर x है नीचे y आएगा, जैसे आपको क्वेश्चन दे दें कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3 और विद रिस्पेक्ट टू z, और आपको इसको लिख दो 3x², तो ये भी गलत है। ये भी क्यों गलत है? क्योंकि बोथ वेरिएबल आर नॉट सेम, दोनों वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है। तो ये तो कर लोगे, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या नहीं करना। ये तो कर लोगे, जो नहीं करना है वो ये है, ठीक है, जो हमें नहीं करना है वो ये है। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है, ये चीज जो है वो आपको जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 मिनट दो मुझे। एक मिनट दो। डन। अब मैं फोन, कभी कभी ना कुछ इंपॉर्टेंट आ जाता है तो सारा मैं अब फोन नहीं देख पाऊंगा बीच में, ठीक है। हाँ, तो ये दो आपको ध्यान रखने हैं, ये दो चीज जो है आपको ध्यान रखनी है, जो आप गलती कर सकते हो क्वेश्चन सोल्व करते हुए। ये हमारा एक रूल है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डेरिवेटिव की। सर एक बार एक्सप्लेन करना जो आपने पहले बताया था जो नहीं करेंगे हम। ये वाला ना, मतलब मैंने बोला है कि देखो इसमें है 3 की पावर x, अगर x की पावर 3 होता तो बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आता 3x², अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव भी लिखता। बट ये 3 की पावर x है, तो ये उल्टी फॉर्म हो गई, जहां पे बेस वेरिएबल मतलब बेस कांस्टेंट हो गया, पावर वेरिएबल हो गई। x की पावर 3 अलग फंक्शन है, 3 की पावर x अलग फंक्शन है। ये तो पोलोमियल फंक्शन हो गया ना। तो सर ये आंसर ठीक है ना? कौन सा ये? यस सर। गलत है ना, ये क्रॉस का मतलब क्या है? इतना बड़ा आपको दो क्रॉस दिखे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गलत आंसर है ये, इनकरेक्ट। सर कैसे, मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा फॉर्मूला है ना, हमारे फॉर्मूले में x बेस है और पावर n कांस्टेंट है, ये है फॉर्मूला। क्या ये फॉर्मूला को आप इससे रिलेट कर पा रहे हो? बस ये देखो, x की पावर n है, मतलब जो बेस है, जैसे कोई भी नंबर लिखोगे आप, 3 की पावर 2 है, ये बेस है, ये पावर है। तो बेस जो है x वो वेरिएबल है, जो पावर है n वो कांस्टेंट है। पर 3 की पावर x में क्या बेस वेरिएबल है? 3 की पावर x में क्या बेस सर वेरिएबल है? 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ पावर वेरिएबल हो गई x, सर आ गया, समझ आ गया। ठीक है। पावर वेरिएबल है, तो इस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। इतनी छोटी सी चीज जो है ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप डेरिवेटिव करोगे। ऐसे क्वेश्चन है तो नहीं हमारे डेरिवेटिव्स के अंदर, पर ये होता है कि आप 15-20 क्वेश्चन करोगे तो मे भी एक आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जिसमें आप ये मिस्टेक कर सकते हो। अब बोलोगे इसका डेरिवेटिव होता क्या? देखो, डेरिवेटिव इसका भी पॉसिबल है, डेरिवेटिव इसका भी पॉसिबल है, हर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है। पर मैं आपको अभी एक ही क्लास में सब नहीं सिखा सकता। आप खुद सोचो ना, 12th क्लास में 44 मतलब आधा सिलेबस है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। तो सोचो कम से कम महीना 1.5 महीना पढ़ते हैं वो 12th क्लास के अंदर डेरिवेटिव डेरिवेटिव है सिर्फ। और हमें 11th क्लास के अंदर फिजिक्स में एक हफ्ते में सब सिखाना है ना। पर वही है, सब सिखाने का मतलब क्या, हमें आपको बेसिक आइडिया देना है, वो वाले टॉपिक जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये एक अकेला फॉर्मूला है जो काफी हद तक जो चीजें हैं वो क्लियर कर देता है, x की पावर n का। ये डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये वाला वीडियो एक बार दोबारा देखना, ठीक है। जो ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये सब कॉमन पॉइंट है जहाँ पे बच्चा मिस्टेक करता है फिजिक्स के अंदर। ओके, तो प्रॉपर्टीज में क्या है, पहली प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव की, जो डेरिवेटिव है हमारा, डेरिवेटिव की फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मुझे एक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और उसके साथ एक कांस्टेंट आ गया k इज सम कांस्टेंट ऑफ मतलब विद डेरिवेटिव, तो प्रॉपर्टी शो करती है इस k को बाहर ले जाओ और डेरिवेटिव कर दो फंक्शन का, ठीक है। एक सेकंड प्रॉपर्टी है प्लस माइनस वाली, ठीक है।
और मेनली तो हम दो हैं और एक प्रॉपर्टी आ गई कांस्टेंट की, तीन प्रॉपर्टी हो गई, ये लिखते हैं। और देखो क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन ही हमारे काम के। क्वेश्चन देखो, मतलब ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आएगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डेरिवेटिव करना है 3x² का x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या करोगे? अगर 3 कांस्टेंट है तो क्या करोगे? फिर 3 3 को को अलग बाहर ले कर गए, देंगे। 3 को बाहर ले गए, 3 को बाहर ले गए तो क्या बचा? डेरिवेटिव ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 बाहर आ गया। और ये तो अभी आपने सीखा ही है, डेरिवेटिव ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 2x। तो कितना आ गया ये? 6x। कितना आ गया ये? 6x। ऐसे ही अगर आपको डेरिवेटिव करना है 4x की पावर हाफ का, कर सकते हो। क्या करोगे? 4 आगे ले गए और डेरिवेटिव करना है x की पावर हाफ का, 4 आगे आ गया, x की पावर हाफ का डेरिवेटिव, पावर आगे आ गई और x की पावर हाफ -1 माइनस हाफ, 2 से कैंसिल करोगे 2 डिवाइड बाय x की पावर हाफ और 2/√x। बोलो, डाउट है क्या? मैं एक एक नो प्रॉब्लम सर। के साथ जो लेवल है हम नो लेवल सर। अप करते जा रहे हैं गेम की तरह, है ना? स्टेप बाय स्टेप हम लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। पहले सिर्फ x था, अब पावर आ गई, अब जो आगे सोच जो नंबर आ गया। अब नंबर के साथ साथ अगला जो फॉर्मूला है वो बोला है कि अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में आ जाए, f(x) प्लस माइनस gx, अगर फंक्शन ऐसे आ जाए तो प्रॉपर्टी स्टेट करती है दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव कर दो, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो। तो डेरिवेटिव ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों का डेरिवेटिव जो है हमने वो अलग अलग कर दिया, दोनों का जो डेरिवेटिव है वो हमने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखो, मतलब ये बोला है कि दो फंक्शन का प्लस माइनस, दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर आएंगे प्लस माइनस में तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करो। जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन दिया कि डेरिवेटिव करो, अब मैं इसको ना ऐसे लिख देता हूं कि आपको दे रखा y जो है वो है हमारे पास x² प्लस एक्स की पावर -3 प्लस एक्स की पावर 3/2। बोला डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे इस y का डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, मुझे y का डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। क्या करोगे भाई? इसको लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है dy/dx। इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, यहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पे इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले मैंने सिंगल ब्रैकेट लिखी, d/dx ऑफ कंप्लीट फंक्शन। क्या आएगा? अलग अलग कर दिया, d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ x की पावर -3 प्लस d/dx ऑफ x की पावर 3/2। ये हमारे पास फंक्शन आ गया डेरिवेटिव का। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ x² पता है आपको, अभी आपने किया है ना? ये इंडिविजुअल तो आपने कर ली थे, अभी मैं आपको सारे कराएंगे। x² का डेरिवेटिव 2x, -3 का डेरिवेटिव -3 आगे, x की पावर 1 कम कर दोगे -4, 3/2 का 3/2 आगे, x की पावर 3/2 -1 कितना आएगा? +1/2। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। कुछ कैंसिल हो तो काट दो, नहीं हो तो छोड़ दो, खत्म। बोलो क्या समझे या नहीं समझे? क्या आप ये चीज समझे या नहीं समझे? सर समझ गए। फिजिक्स में समझ यूज गए। करेंगे, जब हम फिजिक्स में यूज करेंगे इसको, तो फिजिक्स में हम ये क्वेश्चन देखेंगे, ना हमें ये स्टेप दिखाना है ना हमें ये स्टेप दिखाना है, हमें इसको देख के इसका ये डेरिवेटिव कर देना है सीधा सीधा। ठीक है, तो अब है तो क्या आपको दिख रहा है ना, आप प्रॉपर्टी आपके माइंड में आ गई कि भाई अगर प्लस में फंक्शन आएंगे या माइनस में आएंगे तो अलग अलग करना है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर यहाँ पे 3 टर्म थी और इसमें हम बोलता कि तीनों में ये टर्म जो है वो माइनस की है, तो भी क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क ना पड़ना है, ये माइनस है, ये माइनस आएगा, ये माइनस हो गया माइनस, खत्म। तो सीधा दिख रहा है साफ साफ, x² का डेरिवेटिव 2x,
x की पावर -3 का डेरिवेटिव -3 आगे x की पावर -7, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे राइट साइड में y लिख देते हैं, ये गलत है। ये y नहीं है, ये dy/dx है। जब आपने यहीं पे dy/dx कर दिया तो अब ये सारा dy/dx ही चल रहा है, ठीक है। ये सब क्या चल रहा है, ये dy/dx चल रहा है। अभी हम इसको मैथमेटिक्स की तरह पढ़ रहे हैं। एक क्लास के बाद हम इसको फिजिक्स में या इसका फिजिकल मीनिंग सीखेंगे कि हाउ डू वी यूज डेरिवेटिव इन फिजिक्स, ठीक है। इसको भी हम स्लोप से भी रिलेट करेंगे कि डेरिवेटिव जो है स्लोप भी देता है, पर अभी आएगा आगे। अभी तो बेसिक बेसिक सीख रहे हैं सारा का सारा। देखो ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारा मैथमेटिकल टूल, ये सारा का सारा एक साथ चैप्टर 3 में यूज करना है। एक साथ सब कुछ एक साथ आ जाएगा आपके पास, ठीक। तो तभी ये जो चीजें हैं वो मतलब चैप्टर फिजिक्स पढ़ाने से पहले सब सिखाई जाती हैं, उसके बाद आता है। तो मेहनत करोगे तो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बहुत बच्चों को मजा आता है पढ़ने में। जब हमने भी साइंस दी थी 11वीं 12वीं में, तो हमें बहुत मजा आता था पढ़ने में। हमें ऐसा नहीं लगा कि कहाँ फंस गए। हाँ मतलब ये नहीं कह सकते थे कि हम आसान था, टफ नहीं था, टफ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कभी डर लगा है कि हाँ क्या होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, है ना। जैसे कोई क्लास की अगर स्ट्रेंथ 30-40 की होती है तो क्लास जो है बढ़ जाती है आधी आधी ऑन एन एवरेज, है ना। अगर 40 बच्चे हैं तो आधे बोलते हैं कि 20 हमें फिजिक्स अच्छी लगती है, 20 बोलते हैं हमें केमिस्ट्री अच्छी लगती है। रीजन, जो फिजिक्स है वो ज्यादा लॉजिकल है, मैथमेटिकल अप्रोच है, हर चीज लॉजिक पे है, क्रैमिंग नहीं है, ज्यादा क्रैमिंग नहीं है, सब कुछ आपको लॉजिक के बेस पे चलना है। केमिस्ट्री में काफी सारा क्वेश्चन क्रैम करने का होता है। जिनकी लॉजिकल एबिलिटी थोड़ी वीक होती है, जिनको इतने सारे कंसेप्ट लगाने में एक साथ डिफिकल्टी आती है, उनको फिजिक्स टफ लगने लग जाती है। अब देखो ना, अब फिजिक्स के अंदर आपको एक ग्राफिकल एबिलिटी चाहिए, मतलब आपको ग्राफ स्टडी करने की आपकी एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी अगर आपकी मैथमेटिकल अप्रोच है वो चाहिए, आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी है वो होनी चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन में थोड़ी बहुत हमें क्रैमिंग भी चाहिए, अगर हमें डेरिवेशन करना है, इतना सब कुछ हमें एक साथ चाहिए। तो वो हर बच्चे का नहीं होता इंटरेस्ट, ये इसमें बच्चे की गलती नहीं है, ठीक है, वो सब्जेक्ट की डिमांड है। हम आपको फिजिक्स समझा सकते हैं, लेकिन जब पेपर में जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उसमें तो आपको जो है लिखनी ही पड़ेगी खुद से, उसमें तो आपको खुद से ही लिखनी पड़ेगी। ये डिफरेंस आता है। अगर आप देखोगे फिजिक्स के मतलब यूट्यूब पे, मतलब 1960 के बाद से, मतलब अभी लेटेस्ट नहीं, 1960 के बाद से कोई बंदा जो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ है फिजिक्स का, ठीक है, तो उनका नाम है वॉल्टर लोइंग। सुना है किसी ने नाम? क्या आप में से किसी ने नाम सुना है वॉल्टर लोइंग का? No, sir. नहीं? यस सर, सुना है। तो अगर आप कभी फ्री हो, यूट्यूब आपके पास है, और आप ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, टिकटॉक वीडियो देख के या ऐसे ही मतलब यहाँ वाले गिगलिंग वाले वीडियो देख के, तो आप इनका नाम सर्च करना और इनके लेक्चर देखना, है ना। ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं 11th और 12th का, सारा यूनिवर्सिटी फिजिक्स बोलते हैं इसको, मतलब आउटसाइड इंडिया ये जो हम सारा कोर्स पढ़ रहे हैं ये यूनिवर्सिटी फिजिक्स का पार्ट होता है, उसमें सिखाते हैं सारा ये। 11th-12th कॉलेज बुलाता हूँ वहां पे, है ना। तो उनमें इन्होंने ये पूरा 11th-12th कोर्स जो है कवर किया हुआ है। पहले जो था ये सारा जो MIT जो और यूनिवर्सिटी है टॉप क्लास, उसमें उनके उस पर सारे रखे हुए थे। कुछ केस हुआ था इनके ऊपर, तो वहां से फिर जो है हटा दिए, लेकिन आपको यूट्यूब पे सारे मिल जाएंगे, है ना। कोई भी टॉपिक है, एरर का है ना, काइनामेटिक्स है, हर टॉपिक आपको मिल जाएंगे। लेकिन डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो इंडियन कल्चर है, कोई भी कल्चर हो, ठीक है, जब भी फिजिक्स पढ़ाई जाती है तो हम CBSE में 11th-12th में जो है हम ये वर्ड यूज नहीं करते। वहां पे हमेशा लेक्चर को दो तरीके से बांटा जाता है, एक होता है थ्योरी पार्ट मतलब लेक्चर पार्ट, और एक बोला जाता है ट्यूटोरियल, ठीक है। कोई भी जैसे हमने पढ़ा है BSc में, मास्टर्स में, तो उनमें ऐसे ही चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। एक प्रोफेसर आएगा वो लेक्चर लेगा, और एक और बंदा आएगा जो न्यूमेरिकल ट्यूटोरियल करवाएगा उसके, ठीक है। तो वो अलग अलग डिवाइडेड है। हमारे CBSE में, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर 11th-12th में ऐसा नहीं है। हमारा जो है पूरा का पूरा वो एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब अगर हम एक वर्ड भी यूज कर रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस जो होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो जो वॉल्टर लोइन सर हैं वो क्या कराते हैं, वो उनका पर्पस न्यूमेरिकल से है ही नहीं, ना उनका पर्पस डेरिवेशन से है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपको फिजिक्स सिखाएगा, ठीक है। तो इनके लेक्चर देख के आप फिजिक्स तो सीख जाओगे,
लेकिन आपको एग्जाम पास करने के लिए, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, आपको ये कोर लर्निंग जो है वो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जो है हमारा वो कुछ ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन इनके लेक्चर बहुत बढ़िया होते हैं। तुम लेक्चर देखोगे ना, तुम्हें फील आ जाएगी फिजिक्स की, बहुत बढ़िया। मतलब अभी तो क्या हमने शुरू भी नहीं किया फिजिक्स, अभी तो हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, पर बहुत सही पढ़ाते हैं। मैं आपको ये समझा रहा था कि 1960 के बाद से ये अकेले पर्सन है जो मतलब फिजिक्स में फेमस हुए हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए नहीं, कि न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, वो नहीं, जो एक्चुअल में फिजिक्स के लिए फेमस हुए हैं। मतलब इनका आप लेक्चर हॉल देखोगे, उनका जो एक्सपेरिमेंटल का जो पूरा उनका जो स्कोप है, क्या क्या यूज करते हैं, ये इनका एक सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट आता है पेंडुलम का। ठीक है, और किस लेवल का है देखोगे। एक देखा तुमने पेंडुलम वाला? क्या किसी ने देखा है पेंडुलम वाला? नहीं? नो सर। नहीं, चलो चेक करना, नहीं तो मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छा है काफी, मतलब एक वन ऑफ द मतलब फेमस, मोस्ट फेमस उनका जो लेक्चर है वो, वैसे तो 1.5 घंटे का, उसमें 3-4 मिनट का जो है काफी बढ़िया है। इन्हीं से ही मैंने सीखा था एक चीज और, कि जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड पे मतलब कंटिन्यूस जब पेन चलाओगे तो डॉटेड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये मैंने इनसे सीखी थी बहुत पहले, कभी जब हम मास्टर्स टाइम में थे तब। इनके लेक्चर से देख देख के प्रैक्टिस कर करके मजा आता है बहुत ड्रॉ करने में। अब तो ऑनलाइन तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता है इसके ऊपर। हाँ जी, तो ये दिया है मैंने आपको। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है y आपको दे रखा है x⁴ माइनस x⁻⁻½ प्लस x⁻7। क्या आप बता सकते हो इसका dy/dx क्या आएगा? क्वेश्चन बोल रहा है सेम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप एक ही लाइन में आंसर लिख दोगे। ये 2 स्टेप आप माइंड में कर लो। आपको पता है प्लस माइनस में है तो अलग अलग करना है, अलग अलग करना है तो इसका अलग किया डेरिवेटिव, इसका अलग किया, इसका अलग किया, सबको ऐड कर दिया। कर सकते हो या नहीं? यस सर, कर सकते। बताओ। अब मैं कितना भी बड़ा फंक्शन लिख दूं, मैंने अभी फॉर्मूला आपको आज एक ही सिखाया है। वैसे आप देखोगे जो बच्चे मैथ्स में पढ़ेंगे 17 फॉर्मूले हैं, है ना। अभी हमने एक ही सीखा है। हम 2-3 ही पढ़ेंगे, ज्यादा हमारे काम के नहीं है, हम 2-3 ही पढ़ेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे, पावर आगे आएगी, सही लिखा है। पावर आगे आएगी तो 4 आगे आ गया, ये आया x³ माइनस हाफ आगे आ गया, x⁻⁻½ -1 -3/2। ठीक है, यहाँ गलती कर दी आपने, अर्थ सानी। ठीक है, और 7 आगे आएगा x⁻6, तो 4x³ प्लस हाफ x⁻³ और प्लस 7x6, ये dy/dx आ गया। ठीक है, ये dy/dx आ गया। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दिया, क्योंकि मैंने इसमें इनके साथ साथ कांस्टेंट भी ऐड कर दिया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या होगा, मैं इसको एक बार थोड़ा सा लिख देता हूं एक स्टेप वापस, कि देखो जब डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 3x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन बाहर, डेरिवेटिव ऑफ 4x³ विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ 7x⁻½ विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ 6x विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ 10 विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा 3x³ में 3 तो बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x² कितना आएगा 2x, डेरिवेटिव को कितना आएगा 2x, यहां से 4 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x³ कितना आएगा 3x, 3x²। यहां से 7 बाहर आ गया, x⁻½ का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर आगे और x⁻½ -1 कितना हो गया -1,
यहां से 6 बाहर आ गया और डेरिवेटिव वो बचा x डिवाइड बाय x, और एक ये बचा। ये दो मुझे डिस्कस करने हैं अभी। ये 6x हो गया, ये 12x², ये 7/2 x की पावर -½ ये 6, यहां देखते हैं क्या आएगा, और प्लस ये। यहां तक क्लियर है जो लिखा हुआ है? क्या यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आगे देखो, जो ये रूल हमने लिखा है यहाँ पे, एक ये रूल, एक ये रूल। इसके अलावा एक रूल ये होता है हमारे पास कि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है किसी कांस्टेंट नंबर का, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो आता है 0। एक रूल ये है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 10 0, डेरिवेटिव ऑफ 20 0, डेरिवेटिव ऑफ 100 10 की पावर 20 0, क्योंकि जो चीज x पे डिपेंड नहीं कर रही है वो कांस्टेंट है। जो चीज, जैसे मैं बोलूं कि डेरिवेटिव ऑफ p डिवाइड बाय dx, मैं बोलूं p इज कांस्टेंट, तो क्या आएगा? 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देखो सर जो डेरिवेटिव, आपने ऊपर क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर 3 to the power x था, तो वो हाँ, भी ऐसे सॉल्व होगा? नहीं नहीं नहीं, उसका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। वैसे फॉर्मूला ये होता है, तुम अभी अटके हो वहां पे, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स इंटू log ए। ठीक है, फॉर्मूला ये बस यूज करते हैं सारे के सारे। तो अभी ये हमें जरूरत नहीं है इसके ज्यादा से, बहुत पैसा पूरे 11 में एक दो जगह यूज करेंगे हम इसको, ज्यादा यूज नहीं है इसका, इसलिए अभी बताया नहीं है। अभी तो एक ही सीख लो बहुत है, अभी एक सीख लो बहुत है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। मैं ये अभी हटा देता हूँ, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। आप देखोगे तो आप घबराओगे देख देख के। अभी आप एक ही देख के घबराओ जितना घबराना है, पहले एक ओवरकम कर लो, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। जितना हमें, देखो जितना हमें चाहिए मैथमेटिक्स हम सारी कवर करेंगे, लेकिन स्टेप वाइज करेंगे। और मैं आपको एक ही दिन में सब सिखा दूं, पॉसिबल नहीं है। ये भी टफ लगता है इतना करना भी, ये आसान थोड़ा है, इतना करना भी आसान थोड़ा है, डिफिकल्ट पार्ट है ये। कहने को हम बोलते हैं बाबर आसान है आसान है आसान है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा ना सब समझने के लिए। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उतना आसान नहीं है चीजें। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो है वो 0 है। एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0 आता है। एक चीज और जो मैं सी, जैसे मान लो आपको मैं बताऊं जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान देना, इस एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1। एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर आगे और x की पावर 1 कम कर दी, कितनी आ गई? 0। किसी के पास 0 कितनी होती है? 1। 1 इंटू 1 1 आ गया। ये एक तरीका है समझने का। जैसे मान लो dz बाय dz निकालना है, बताओ क्या आएगा? सोचो, सेम अप्रोच से सोचो क्या आएगा? 1। dz बाय 1. dz 1। 1 आएगा। कोई बोले d बाय डी क्यू ऑफ 6q, क्या आएगा? 6। 6। 6 बाहर आ जाएगा और q का 1 हो गया, तो क्या बचा? 6 इंटू डी क्यू बाई डी क्यू 1। बच्चे ऐसे याद करते हैं कि ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, तो dx कट गया, वो भी ठीक है, dz बाई dz कट गया। पर एक्चुअली में क्या, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z। ये दो मैंने यहीं पे देखने हैं आपको। अब बताओ क्या आएगा यहाँ आंसर? डेरिवेटिव ऑफ 6x विद रिस्पेक्ट टू x है, तो क्या हो गया ये? 6। 6. ये हो गया 6, तो ये 1 आ गया अंदर, है ना? और इसका डेरिवेटिव 0. 0. ये 0। 0, ये आएगा 6x। तो मतलब ठीक है, इतना ही आंसर आ गया ये। समझ गए ना? इतना समझ गए? एक ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट, यस सर। एक ये स्क्रीनशॉट लो, ये 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और ये मुझे करके भेज देना आप आज ही, ठीक है? पहला क्वेश्चन है y3x² माइनस 4x³ प्लस 7x माइनस 4 प्लस 10x माइनस 100। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 6x² माइनस 4 डिवाइड बाई x की पावर 10 प्लस 5x की पावर 6 माइनस में 10 डिवाइड बाई x और प्लस 5। ठीक है, नीचे का मतलब इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, समझ जाओगे ना? y रखा है 6 यस सर। डिवाइड बाई x की पावर 3 प्लस 4x² माइनस में 3x और प्लस
प्लस प्लस प्लस 90, ये तीनों क्वेश्चन सोल्व करना, ये स्क्रीनशॉट ले लो बस। ठीक, सर विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड। हाँ सारे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर एक बार फॉर्मूला दिखा दो जो ऊपर मैं आपको ये स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, काम जो मैंने सारी करी ली है।